कि जो नवाज शरीफ साहब की जो डिसक्वालिफिकेशन थी उसका फैसला कहीं और हो गया था, ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। देखिए, उसमें बुनियादी तौर पर जैसे आपको याद होगा, डॉन लीक्स का एक हुआ था, एपिसोड। स्कैंडल हुआ था और फिर वो दबाया गया। और लेकिन अब वो जो कुछ डिबेट थी उस वक्त, जो आपस में बदमज़गी हुई थी, वो सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। ये उस मौके पे बज़ाहिर नज़र आता है, जैसे इवेंट्स को अगर हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उस वक्त ये फ़ैसला हो गया था कि ये अब इनके साथ नहीं हमारा, इससे उनको फारिग कराना पड़ेगा। वो तो बाई चांस उस ज़माने तक जब ये सारा मामला हुआ है तो पनामा पेपर्स लीक्स आ चुके थे, लेकिन अभी ये फ़ैसला इस दर्जा नहीं हुआ था, क्योंकि शुरू में जुडिशरी की तरफ से भी बड़ी ही नेगेटिव पहले आए थे रिएक्शन। यानी जस्टिस जमाली साहब ने कहा था कि हम किसी सियासी मामले में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आहिस्ता 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 सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया है इस मामले में, वो मैंने ज़्यादा डिटेल में अपनी जो किताब है हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी, जो ऑलरेडी सेकेंड एडिशन, उसमें बताया है डेट वाइज कैसे चीज़ें तब्दील होती चली गई और किस तरह से वो अल्टीमेटली वो जो मकसद अचीव करने थे वो अदलिया के ज़रिए हासिल तो इसका किए। मतलब यह है कि जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिसक्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी सर्वर इस्तेमाल हुई। बिल्कुल यही नज़र आता है, यही जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो वही शो कर रहे हैं कि इसी तरह हुए। गालिबन उनको खुशफहमी ज़रूर लगता है, नवाज शरीफ साहब को एक हद तक रही है कि हम शायद अदलिया को हैंडल कर सकते हैं, हम बेहतर हैं हैंडल करने में, लेकिन उन्हें बाद में महसूस हुआ कि नहीं, ये बात उनके हाथों से भी निकल चुकी थी। उससे पहले वो जुडिशरी को समझते थे कि हम बेटर हैंडल करना जानते हैं।